जय हिंद। आज हम परसेंटेज के उन सभी सवालों को हल करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तो इस क्लास की खास बात यह भी रहेगी कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे, हर एक प्रश्न में यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, यदि चावल की कीमत, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चा मात्र 8% बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या बताएगी? कीमत। ये लाइन क्या बताएगी? कीमत। और देखिए, जब यहाँ पे प्रारंभिक कीमत की बात करेगा तो यहाँ पे प्रारंभिक कीमत होगी, वर्तमान कीमत यहाँ पे होगी, समझ पाए ना। और उसके बाद यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन आपको बताएगी यहाँ पे खपत। क्या बताएगी? खपत। अब देखिए, अगर पूछेगा यहाँ पे प्रारंभिक खपत तो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही है। अगर यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे वर्तमान खपत तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये लाइन बताएगी आपको यहाँ पे खर्चा। क्या बताएगी? ये खर्चा। अब देखिए, प्रारंभिक खर्चा यहाँ पे प्रारंभिक खर्चा हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत प्रारंभिक खर्चा जो है समान होता है, ठीक। इधर जो है वर्तमान कीमत और यहाँ पे प्रारंभिक, यहाँ पे प्रारंभिक खपत वर्तमान कीमत, ठीक है, दोनों बराबर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये जो है वर्तमान खपत वर्तमान खर्चा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो बताएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि करी जा रही है, ठीक। हम मान लेते हैं यहाँ पे कीमत जो है 100 रही होगी, कीमत जो है 100 रही होगी। अगर इसमें 20% बढ़ाएंगे, ठीक है, 100 का 20% क्या होता है? 20, तो 120 हो जाएगी। कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पे? वर्तमान कीमत क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी यहाँ पे 120, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, ठीक है। खपत को कितना कम करना है, किया जाए कि खर्चा मात्र 8% बढ़े। 8% बढ़ना है, यानी यहाँ पे जो है प्रारंभिक खर्चा इतना है, 100 है। प्रारंभिक खर्चा 100 है, वर्तमान में 108 हो जाना चाहिए। समझ पाए नहीं? 108 हो जाना चाहिए। अब देखिए, पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए। यहाँ पर देखिए, खपत कितना कम हो रहा है? 120 पहले थी, अभी कितना हो गया? 108, यानी जो है 12 कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 कम हो गया है। कितने पर कम हुआ है? पहले कितना था? 120 था, तो 120 से भाग करेंगे। अब देखिए, इसको परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, ये बचेगा 10%। समझ पाए नहीं? तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10%, ठीक। उसकी खपत को यहाँ पे 10% कम किया जाएगा, ठीक है। समझ पाए नहीं? अगर ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया हो तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और आपको क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये सिर और पैर वाले क्वेश्चन जो है परसेंटेज से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, समझे नहीं। और तो और यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे इसको करते हैं लेकिन गलत करके आ जाते हैं, समझे नहीं। यहाँ पे सिर और पैर में यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे और इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया है, किसी स्थान पर कुछ बैल कुछ आदमी, ठीक है। उस स्थान पर कुल सिरों की संख्या 80 है। 80 का मतलब समझ रहे नहीं? यहाँ पे टोटल जो है पर्सन, वहां पे मतलब टोटल 80 लोग हैं, ठीक। अब देखिए, जबकि कुल पैरों की संख्या इतनी है तो उस स्थान पर कुल बैलों की संख्या, देखिए टोटल यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 लोग हैं, वहां पे कुछ वहां पे जो है बैल हैं, ठीक है। कुछ क्या है? बैल हैं। कुछ जो है आदमी हैं। और देखिए, हमको पता है यहाँ पे कि बैल के यहाँ पे जो है 4 पैर होते हैं, पता है कि नहीं आपको? यहाँ पर देखिए, ये जो है आदमी में 2 पैर होते हैं, ठीक। यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कुल पैरों की संख्या 280 है। इधर समझिए ध्यान से, कुल पैरों की संख्या 280 है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 280 जो है कुल पैरों की संख्या है। अब देखिए, अगर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आदमी के भी 2 पैर, बैल के भी मान लीजिए 2 पैर हम मान लेते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं यहाँ पे बैल के भी 2 पैर होते हैं, ठीक।
जब सबके दो दो पैर होते हैं तो 80 लोग हैं, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। तो 160 कुल पैर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 280 पैर है। अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना का अंतर होगा यहाँ पे 0 2 1, ठीक है। यानी 120 पैर यहाँ पे बच रहे हैं, मतलब 120 का यहाँ पे अंतर आ रहा है। अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे चार पैरों के स्थान पर 2 पैर माने हैं, समझे नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसके दो दो पैर कम हुए हैं। अब दो दो पैर कम हुए हैं यानी यहाँ पे जब इसमें 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे टोटल बैलों की संख्या आ जाएगी। भाग करिए यहाँ पे 2 छंग 12 यानी 60, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा बैलों की संख्या तो आएगा यहाँ पे 60, समझे नहीं। 80 में से यहाँ पे 60 बैल हैं, आदमी कितने हैं? आदमी हो जाएंगे 20। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पे 60 रहेगा उसको टिक कर देना है। समझ पाएंगे नहीं? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, किसी घोल में 15% नमक है, गर्म करने पर 26 लीटर पानी उड़ जाता है। अब घोल में 25% नमक है, ठीक है। अब देखिए पहले 15% था, अब कितना हो गया है 25%, क्योंकि नमक नहीं उड़ता है, ठीक। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे जो होता है घोल वाले क्वेश्चन, ठीक है, कभी दे देगा यहाँ पे चीनी और पानी का घोल, ठीक है। कई बार क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नमक और पानी का घोल दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी न किसी का यहाँ पे घोल दी जाएगा, ठीक है। उसमें से एक यहाँ पे उड़ता है और एक नहीं उड़ता है, ठीक है। एक यहाँ पे लिक्विड होता है जैसे पानी, और यहाँ पे जो ठोस होता है वो नमक होता है, ठीक है। ये नहीं उड़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे जैसे 15% दिया है, परसेंटेज में अगर नहीं दिया होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे पानी का परसेंटेज दिया होता तो हम यहाँ पे नमक का परसेंटेज निकालते, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं उड़ता है, जो ठोस होता है, उसी का परसेंटेज हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज है 15%, पहले था यहाँ पे 15%, अब हो गया 25%, ठीक है। ये परसेंटेज का मान है, जो नहीं उड़ता है उसी का लिखना है, ठीक है। उसी का यहाँ पे दिया भी है, उसी का हमको लिखना भी है, ठीक। अब देखिए जब इसका अनुपात निकालेंगे कितना होगा, 5 से दोनों कटेगा, 5 25, 5 यही 15। जब यहाँ पे इसके अनुपात को अगर यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, ठीक है, जब उल्टा करते हैं तो यहाँ पे उसका जो है अनुपात, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3:5 है, अगर इसका उल्टा कर देंगे 5:3 कर देंगे, ठीक है, तो टोटल मात्रा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो होती है मात्रा निकल जाएगी ना, टोटल मात्रा निकल जाएगी, किसकी निकलेगी? नमक की ना। अब देखिए पहले यहाँ पे 5 था, ठीक, अब कितना हो गया यहाँ पे 3। पहले कितना था यहाँ पे 5, अब कितना हो गया है 3, ठीक। यानी देखिए इसमें पानी कितना उड़ गया है 2, ठीक है। पहले 5 था, अब यहाँ पे 3 बचा है, यानी पानी जो है 2 उड़ गया है, ठीक। अब देखिए जब यहाँ पे पानी जो है 2 कम हो गया है तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 26 लीटर उड़ा है। हमें लग रहा है यहाँ पे कि 2 लीटर उड़ा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 26 लीटर। तो 2 बराबर 26, 1 बराबर कितना हो जाएगा 13, 1 बराबर 13 लीटर ना। जब 1 का मान इतना है तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए ना। मिश्रण की ये प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है, और वर्तमान मात्रा ये है। अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मिश्रण की वर्तमान मात्रा तो 13 से गुणा कर देते 3 में। यहाँ पे प्रारंभिक पूछ रहा है तो प्रारंभिक में हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 13 से, तो 13 पचे 65, तो 65 लीटर जो है प्रारंभिक यहाँ पे मिश्रण यहाँ पे 65 लीटर था, समझे नहीं। यानी जो नमक और पानी को जब घोला गया था उसमें तो 65 लीटर यहाँ पे पूरा घोल था, ठीक है। समझ पाए नहीं? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में, ठीक है, 6 से भाग देने की जगह 6 से गुणा करने पर, ठीक है, 6 से भाग देना था यानी हम उसमें भाग नहीं दिए हैं, ठीक है, 6 से गुणा कर दिए हैं ना। तो गुणा करने पर उत्तर में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो यानी कितने प्रतिशत का यहाँ पे आंसर में जो है बदलाव हुआ है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं वो संख्या जो है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे संख्या कुछ है, ठीक है, इसमें हमको 6 से भाग देना था। समझ पाए नहीं? किसी संख्या में हमको 6 से भाग देना था लेकिन भाग नहीं दिया गया है, उसी संख्या में हम यहाँ पे 6 से गुणा कर दिए हैं। समझ पाए नहीं? 6 से गुणा कर दिए हैं। अब इसमें इसका जो उत्तर आएगा, ठीक है, भाग देने के बाद, ऐसा गुणा करने के बाद
उसमें दोनों के उत्तर में कितने प्रतिशत का यहाँ पे अंतर हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है, 6 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है, 6 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए कितना होता है। इन दोनों का एलसीएम होता है 6। ठीक है, 6 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होगा। ठीक है, अब देखिए जो एलसीएम होता है हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि वही संख्या है। ठीक है, वही संख्या है। ठीक, अब देखिए जब इसको 6 से काटेंगे तो 1 आएगा, क्या होगा 1। इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36। यहाँ पे इसका जो है आंसर आना चाहिए 1, आंसर आना चाहिए 1, लेकिन आ कितना रहा यहाँ पे 36, यानी 35 बढ़ गया है। समझ पा रहे हैं नहीं, यहाँ पे 35 जो है आंसर जो है उसका उत्तर जो है 35 बढ़ गया है, यानी 35 बढ़ गया है। ठीक है, 35 बढ़ गया है कितने पर, 1 पर। ठीक है, 1 से भाग दे देंगे। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए, जिसमें यहाँ पे 1 से भाग देते हैं वही संख्या आती है ना। तो जब यहाँ पे 35 गुणा 100 कर देंगे तो 3500 आ जाएगा, 3500%। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो है 3500% का यहाँ पे परिवर्तन होगा। समझ पाए नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 3500%। समझ पाए नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और आप लोग उसको देखिए और उसका आंसर बताइए। यूपी पुलिस के एग्जाम में चुनाव वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2024 के री एग्जाम में भी यहाँ पे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कितने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। जब 100% में 41% हारने वाला पाया है तो जीतने वाला 59% पाया होगा। ठीक है, मत प्राप्त किया और यहाँ पे इतने मतों से जो है पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या हमको बतानी है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे किया जाता है ये समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव जो है 100 मतों का था। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे चुनाव 100 मतों का था। ठीक है, इसमें से जो है एक ने यहाँ पे 41% वोट पाया है। ठीक है, दूसरे ने यहाँ पे कितना पाया होगा, 59%, क्योंकि 100 में से जब 41 यही पा गया है तो 100 में से 41 घटाएंगे तो 59 आएगा। ठीक है, पहला वाला 41%, दूसरा वाला 59%। ठीक, अब देखिए ये कितना परसेंट पाया है, 41%, ये 59% पाया है। अब देखिए ये हारा कितने मतों से है, यहाँ पे कितने परसेंट से हारा है, यहाँ पर देखिए 41 और 59। ठीक है, 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। हमें लग रहा है यहाँ पे ये जो है 18 मतों से हारा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 5580। ठीक है, कितना है, 5580 मतों से हारा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा 5580। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 त्रिक 54 ना, 18 त्रिक 54, 1 55, 18 हो जाएगा, 18 एकम 18, 0 बच रहा है उसको उतार देंगे। तो जब 1 का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 का मान 310। ठीक है, 1 का मान 310, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या हम यहाँ पे माने हैं 100। ठीक, जब 1 का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 310 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना आएगा, 31,000 मत। टोटल कितने थे यहाँ पे, 31,000। ठीक है, टोटल मत। ठीक है, यानी कुल मतों की संख्या 31,000 हो जाएगी। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको यहाँ पे 31,000 दिखेगा उसको टिक कर देना है। तो समझ पाए नहीं। तो ये थे आपके यहाँ पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो यूपी पुलिस के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। समझ में आए नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है सभी टाइप यहाँ पे 5 टाइप अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।